नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया कहानी वरदान। ये एक उपन्यास है और आज का वीडियो इस उपन्यास का प्रथम भाग है। वरदान दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। ऐसे दो प्रेमी जो बचपन में साथ साथ खेले, जिन्होंने तरुणाई में भावी जीवन की सरल और कोमल कल्पनाएं संजोई, जिनके सुंदर घर के निर्माण के अपने सपने थे और भावी जीवन के निर्धारण के लिए अपनी विचारधारा थी, किंतु उनकी कल्पनाओं का महल शीघ्र ढह गया। विश्व के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद के उपन्यास वरदान में सुदामा अष्टभुजा देवी से एक ऐसे सपूत का वरदान मांगती है जो जाति की भलाई में संलग्न हो। इसी ताने बाने पर प्रेमचंद की सशक्त कलम से बुना कथानक जीवन की स्थितियों की बारीकी से पड़ताल करता है। सुदामा का पुत्र प्रताप एक ऐसा पात्र है जो दीन दुखियों, रोगियों, दलितों की निस्वार्थ सहायता करता है। इसमें बिरजन और प्रताप की प्रेम कथा भी है और है बिरजन तथा कमलाचरण के अनमेल विवाह का मार्मिक प्रसंग। इसी तरह एक माधवी है जो प्रताप के प्रति भाव से भर उठती है, लेकिन अंत में वह सन्यासी जो मोह पास में बांधने की जगह स्वयं योगिनी बनना पसंद करती है। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निबिड़ अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, जैसे उस देवी का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धा रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगतारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की है। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुदामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग। क्या मांगती है? सुदामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी। हाँ, मिलेगा। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा। जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। अब दूसरा दृश्य। मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका
वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्म भोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्य कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदान्वित सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम बारी से अभिसिंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उसके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से ना रहा गया। दौड़े, बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को ना मानने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरे के बालकों का ऐसा स्नेही हो वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोल में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैरगाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुदामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट कि द्विगुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु ही में उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए, बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबंध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्य की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध जिनके लिए बरसों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लठियां टेकते मंजिल तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। सुदामा से बोले, कल स्नान है। सुदामा, सारा मोहल्ला सुना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुदामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुदामा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई, पर जब देखा कि वह रोके न रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया।
सुदामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल है। उसका कलेजा धक से हो गया, जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों का अश्रुपूर्ण देखकर सुदामा कंपित हुई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थीं, पर थीं वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुदामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई, यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। तब तो सुदामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक सुखपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता यही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, यह शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे, जिनके लेने देने का लेखा अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्म भोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया हुआ है। बजाज का सहस्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह और तप संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी, जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था, जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुदामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपनी लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक टक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुदामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुदामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटेरा, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ ना सोचा। आपने यहाँ कुछ हिसाब किताब ना रखा? सुदामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेरा, सब दिन समान नहीं बीतते। सुदामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेरा, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुदामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेरा, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? मोटेरा, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुदामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेरा, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे। सुदामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेरा, भला मैं एक युक्ति बता दूं
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? सुदामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम, पहले तो एक दरखास्त लिखवा कर कलेक्टर साहिब को दे दो कि मालगुजारी माफ की जाए। बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच ना आने पाएगी। सुदामा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुदामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हाँ, बात की बात में रुपया एकत्र हो गया। साहब का इशारा बहुत था। सुदामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे ना लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव ही से चुका दूंगी। यह कहकर सुदामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है, तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुदामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुंह से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000 2 लाख का ऋण न हो? सुदामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुदामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुदामा सजल नयना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की? क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है, जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें ना पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा? सुदामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सब फलीभूत हुआ। इतने में सुदामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुदामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल, टक टक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुदामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक ना आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जान फैलाया, विविध प्रकार का वाक्यतुर्ज दिखलाया, परंतु सुदामा ने एक बार नहीं करके हाँ ना किया। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में
उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलामी पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपए प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुबामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दी। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा लिया। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुबामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकर के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम बिरजन था। वही दंपत्ति का जीवनाश्रम थी। प्रताप चंद्र और बिरजन में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। बिरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रताप चंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। बिरजन की माता सुशीला ने प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। बिरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुबामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भोली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि बिरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ, वो खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से बात पूरी भी ना निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं बिरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई है। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उस पर बैठ जाए। दीवारें इतनी ऊंची है जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हुए हैं। गंगा जी की पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है झक झक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भोली बोली में कही।
बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो बिरजन ने पिता के गले हाथ डालकर कहा, बाबा, हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी, बेटी, तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। बिरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो मैं कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी के बंगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथे ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। बिरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना क्यों नहीं कहते? बिरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो। कुछ काल से सुबामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजीन, कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब ना तो उसकी कोई आवश्यकता थी और ना उनका व्यय ही संभाले संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुबामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखे ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, ना खाने की इच्छा है ना पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती हैं। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़ कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुबामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो, तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुबामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, यह निस्पृह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज को ज्वर हो आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं, तुम जाओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुबामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुबामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुबामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो ना हो सका। वह दौड़कर बिरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक बिरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुंह ढाके हुए देखा। पहले तो समझी कि उसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, बरन और सिसकने लगा। बिरजन बोली, ना बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है।
यह सुनते ही बिरजन दौड़ी और एक सांस में सुदामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उसका हाथ थाम कर बिरजन झिझोड़ने लगी, चाची कैसी जी है, आंखें खोलो, कैसा जी है। परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुदामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर ना मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। बिरजन, चाची कैसा जी है, कहीं दर्द तो नहीं है। सुदामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? बिरजन, वहाँ तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुदामा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुदामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर ना मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। बिरजन ने अपना माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी ना हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी का पड़ता तो वे ही बुलाए जाते। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगला में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर ना पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान ना हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्के बांध से बोला, लाल बंगला चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्का बांध तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुदामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सबेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुदामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी, समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुदामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती, ऐसा लाल कहाँ पाती। यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़े देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुदामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियाँ साथ ले आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट पड़े, परंतु जिन्न ज्वर था, अतः पूरे मास भर सुदामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुदामा उनकी बहन है। एक बार सुदामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रख कर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उसकी माता दोनों सुदामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलम्ब भी कर जाए, परंतु बिरजन वहां से एक क्षण के लिए भी ना टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुदामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भोली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुदामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक ना पड़ती वहां से उठने का नाम ना लेती, वरन प्राय वही सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन बिरजन सुदामा के लिए सिरहाने बैठी पंखा चल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कमुदी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान ना था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक
उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुदामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर कहा, बिरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। सुदामा, मेरी इच्छा बिरजन, बता दो क्या सोचती थी? बिरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, बतलाऊंगी। सुदामा, अच्छा ले ना हंसो, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। बिरजन, किससे कहोगी तो नहीं? सुदामा, नहीं, किसी से ना कहो। बिरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुदामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, वह तो तेरा भाई है। बिरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू ना बनाओगी। सुदामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं देखो क्या कहता है। बिरजन, नहीं नहीं, उनसे ना कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। सुदामा, मैं तो कह दूंगी। बिरजन, तुम्हें हमारी कसम, उनसे ना कहना। दिन जाते हुए देर नहीं लगती, 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब बिरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए, कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रदिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर से निकली और उनके हाथ में मुदा छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर कर हंसने लगी। सिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त। मुंशी, अरे तो किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। मेहरी, सरकार ही का तो है, खोले तो आप। मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को बिरजन का प्रणाम। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाई, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेतान पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी बिरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसने चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो, देखो। मुंशी जी, नहीं नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बुझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपए, दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टूटपुंजिया समझ लिया है? यमा कहकर 10 रुपए का एक नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपए का, हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूंगी, कहे देते हैं। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बता तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट। अब मैं ना मानूंगी। यहाँ कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम दिया। मुंशी जी, ऐसा क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बुझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी,
न जाओ न जाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गट कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच बिरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, बिरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और कौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया। बिरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? बिरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से बिरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन ना था, लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती, पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि बिरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों पर बहुत क्षुब्ध होती। आंखें फूट गई है, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उंडेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। बिरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक ना आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही ना आया। सुदामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, बिरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लगा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुदामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस्य आ जाता है। सुदामा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा ना जाएगा। सुदामा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुदामा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटी की भांति लाल हो जाती। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गई, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुदामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी बिरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? बिरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी नेवता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई है। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यहाँ स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े, चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। बिरजन ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, बिरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई है, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई, सालन भी बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से, आप उठोगे भी, सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी लार टपक रही है?
निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दी। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला भाग एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आज का भाग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।